भी बोल उठेंगे। हम लोग यीशु ख्रीस्त के जीवन के अंतिम सप्ताह में आ पहुंचे हैं। 3 साल की सेविकाई के बाद यीशु ख्रीस्त नबियों के भविष्यवाणी को पूर्ण करते हुए पिता ईश्वर की योजना के आधार पर हमारे पापों की क्षमा एवं मुक्ति के लिए दुख भोगने, क्रूस पर मरने, दफनाए जाने और फिर जी उठने के लिए यरूशलेम जा रहे हैं। अपने क्रूसित होने के कुछ दिन पहले यीशु ख्रीस्त बेथानी के लाजरुस जो मर गए थे उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। इससे उसकी ख्याति सब तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद यीशु गलीलिया लौट गए। फिर गलीलिया से यरूशलेम जाते रास्ते में उन्होंने जेरिको गया, जहां पर अंधे व्यक्ति को चंगाई प्रदान किया। इसके बाद जक्कियुस के घर जाकर उसने कहा, इस घर में मुक्ति का उदय हुआ है। इससे उसकी प्रसिद्धि दबनाल की तरह चारों ओर फैलने लगी। क्रूसित होने के पहले शनिवार यीशु ख्रीस्त बेथानी गए। शनिवार की ब्यारी सिमोन कोड़ी के यहां तैयार की गई और ब्यारी के मेज में लाजरुस जो मर गया था और पुनः यीशु ख्रीस्त ने जीवन दिया, आज बैठे हुए हैं। उसके साथ ही मरियम मगदलीना अपने हाथों में सुगंधित द्रव्य लेकर यीशु के पांव में आ पड़ी और पश्चाताप के आंसू से पांव धोए, केश से उसको पोंछा और यीशु ख्रीस्त के क्रूसित होने, दफनाए जाने के पहले सुगंधित द्रव्य से विलेपन किया। यह शनिवार का दिन था। शनिवार और रविवार को बेथानी में रहने के बाद यीशु ख्रीस्त यरूशलेम के लिए प्रस्थान किए। इसे ही हम खजूर रविवार के रूप में जानते हैं। लेकिन यह घटना अपने क्रूसित होने के पहले के सोमवार का दिन का है। बार बार यीशु ख्रीस्त बेथानी जाते हैं और बेथानी से ही यीशु ख्रीस्त यरूशलेम के लिए प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ क्या है? बेथानी शब्द हिब्रू के 2 शब्द से बना है, बेत और अन्नी। बेत माने होता है घर, अन्नी माने होता है गरीब, अर्थात गरीब के घर। हम जैसे गरीब, तुच्छ, तिरस्कृत, उपेक्षित, शोषित, बीमार और असहाय लोगों के लिए यरूशलेम जाके मरने जा रहे हैं। इसे संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28 से 38 में पाते हैं। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। जब यीशु जैतून नामक पहाड़ के समीप बेतफागे और बेथानी के निकट पहुंचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ और वहां पहुंचकर तुम एक बछेड़ा बंधा हुआ पाओगे, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। उसे खोलकर यहां ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो, तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी जरूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा ही पाया जैसे यीशु ख्रीस्त ने कहा था। जब वे बछेड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बछेड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी जरूरत है।
वे बछेड़ा ईसा के पास ले आए और उस बछेड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने यीशु को उन पर चढ़ाया। ज्यों-ज्यों यीशु आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते में अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर में इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वो स्वर्ग में महिमा। नबी जखारियस अध्याय 9 पद संख्या 9 की जो बातें लिखी, यह भविष्यवाणी 200 साल पहले की गई है। आज यह भविष्यवाणी लूकस के ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 28 से 38 पर अक्षरशः पूरा होते दिखाई देता है, जिसमें लिखता है, सियोन की पुत्री आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा राजा तेरे पास आ रहा है। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, गधे पर, बछेड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार होके आ रहे हैं। भीड़ में कुछ लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वे पिता ईश्वर की प्रतिज्ञा को ईसा पर पूरा होते देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपना छिछलापन और आडंबरपन के कारण दुखित थे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 39 और 40 में बताता है, उनमें से कुछ लोग फरीसी थे। उन्होंने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं कह देता हूं, वे चुप रहें, फिर भी पत्थर भी बोल उठेगा। इस कथन के पीछे का रहस्य हम जाने। यीशु ख्रीस्त को नबी हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 11 से 12 अच्छी तरह याद है, जिसमें कहता है, दीवार के पत्थर बदला के लिए चिल्ला रहे हैं, लकड़ी की कड़ियां स्वर मिला रही है। धिक्कार है उसे जो खून पर नगर बनाता है, दुष्टा के न्यू पर शहर का निर्माण करता है। यहां पर यीशु ख्रीस्त कहना चाहते हैं कि कुछ लोग खुश होकर प्रशंसा में होसाना, दाऊद के पुत्र होसाना का नारा लगा रहे हैं, और कुछ लोग बिन जाने बिन समझे जय जयकार कर रहे हैं, जैसे यीशु ख्रीस्त इस संसार के राजा हैं। लेकिन यीशु ख्रीस्त ने स्पष्ट कह दिया, मैं आध्यात्मिक मसीहा हूं। यीशु ख्रीस्त कहना चाहते हैं कि अगर तुम इस समय नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे, स्तुति नहीं करोगे और दूसरों को मना करोगे, तो तुम्हारे घर के पत्थर, चारों ओर के पत्थर बोलेंगे, बताएंगे। पत्थर पर पत्थर पड़े पत्थर पुकारेंगे, ईश्वर के दंड के लिए चिल्लाएंगे, और आप पर ईश्वर का दंड आ पड़ेगा। यीशु ख्रीस्त के एक मर्म स्पर्शी बातें यहां देखने को मिलता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 बताता है, निकट पहुंचने पर उन्होंने शहर को देखा, वे उस पर रो पड़े। यीशु ख्रीस्त लोगों पर ईश्वर के दंड को देखकर द्रवित होकर रोते हैं।
उनके हालात को देखकर रोते हैं, अपने जीवन के लिए नहीं, अपने मृत्यु पर नहीं, अपने माँ बाप के लिए नहीं रोते हैं। रोते हैं हमारे आडंबर और अहंकार के लिए। हम मनुष्यों का दोहरा चाल और चरित्र किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। आज सोमवार के दिन जय जयकार करते हुए होसाना के नारे लगा रहे हैं, लेकिन मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को संपूर्ण मानव जाति मौन धारण कर लिया और शुक्रवार के दिन वही मुंह, वही लोग कह उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। इस पर संत लूकास अध्याय 19 पद संख्या 42 में यीशु ख्रीस्त कहते हैं, हाय कितना अच्छा होता तुम इस शुभ दिन समझ पाता कि किन चीजों में तुम्हारी शांति है, लेकिन अभी तक ये बातें तुमसे छिपी हुई है। यहां पर यीशु ख्रीस्त शांति की बातें करते हैं, लेकिन शांति यरूशलेम के लिए नहीं, शांति रोमियों के लिए नहीं, परंतु हम प्रत्येक जन के अंतरात्मा की शांति के लिए बातें करते हैं। अगस्तुस कहते हैं, जब यीशु ख्रीस्त यरूशलेम प्रवेश किए तो लोग अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। जब यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो हम लोग अपनी आध्यात्मिकता, अपनी धार्मिकता को उतार देते हैं और अपने धार्मिकता और आध्यात्मिकता को उसके पांवों तले नहीं रखते हैं। प्रियजन, दिव्यवाणी बार बार यह कहते हुए आपको पूछती है और बताती है कि तुम्हारे जीवन में कौन शांति ला सकता है, संसार में कौन शांति ला सकता है? केवल एक व्यक्ति, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता ईश्वर। दूसरी बात, तुम्हारे जीवन में कौन सी चीज शांति ला सकती है? वह है पश्चाताप। जब हम यीशु ख्रीस्त को जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे और हृदय से प्रायश्चित करेंगे तो हमारे हृदय में शांति विराजने लगेगी। हे प्रभु, हमें पछतावा की कृपा देना। आमीन।